साल 2021 चुनावी वर्ष होने वाला है। जी हाँ, साल 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सियासी पार्टियों की नज़र अगले वर्ष 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनावों पर टिक गई है। अगले वर्ष यानी 2021 में 5 राज्य जिनमें बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है, उनमें विधानसभा चुनाव होने हैं। देश की सत्ता पर काबिज भाजपा जहां इन चुनावी राज्यों में सत्ता पर पहुंचने के लिए अभी से सक्रिय हो गई है, वहीं कांग्रेस भी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद 2021 में 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि किस राज्य में किसकी सरकार है। पहले आपको बता दें कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है। बंगाल में जहां पिछले 10 वर्षों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वहीं असम में भाजपा की सरकार है। तमिलनाडु में AIDMK पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, वहीं केरल में लेफ्ट की सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस के KV नारायणसामी मुख्यमंत्री है। भाजपा इस वक्त मिशन बंगाल पर है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सभी चुनावी राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन भाजपा का खास फोकस जहां असम में अपनी सत्ता बरकरार रखने पर है, वहीं भाजपा बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए कमर कस चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली 18 सीटों ने पार्टी में विश्वास भरा है कि वह बंगाल विधानसभा चुनाव जीत सकती है। बंगाल चुनाव पर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की नज़र है। भाजपा ने बंगाल के लिए मिशन 200 का नारा भी दिया है और प्रदर्शन सुधारने की कोशिश वहां पे कांग्रेस भी कर रही है। अगले वर्ष 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की पुडुचेरी में सरकार है, वहीं असम में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है। इन दोनों में बेहतर प्रदर्शन के अलावा तमिलनाडु, केरल और बंगाल में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह भाजपा अभी से 2021 विधानसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में दिख रही है, कांग्रेस में इस चीज़ की कमी नजर आ रही है और हो सकता है यही देरी चुनाव परिणामों में भी नजर आए जब कांग्रेस के नतीजे हमारे सामने आए। तमिलनाडु में इस वर्ष यानी कि अगले वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सत्ता का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि तमिलनाडु में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था। जयललिता के नेतृत्व में AIDMK ने तमिलनाडु में अपनी सत्ता बरकरार रखी थी, लेकिन अब जयललिता इस दुनिया में नहीं है और उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता उनके जैसा लोकप्रिय नहीं है। पिछले 5 वर्षों में शासकीय रूप से तमिलनाडु अस्थिर भी रहा है, इसलिए संभव है कि जयललिता की अनुपस्थिति में इस बार तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता DMK प्रमुख स्टालिन के पास चली जाए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में AIDMK और DMK ही मुख्य राजनीतिक दल है। कांग्रेस और भाजपा का यहाँ व्यापक जनाधार नहीं है। क्या बड़ा सवाल इस वक्त का ये उठता है कि केरल में लेफ्ट का किला ढहेगा। भाजपा बंगाल की तरह लंबे समय से केरल में भी सक्रिय है और वहाँ की राजनीति में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में है, लेकिन राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस का जनाधार काफ़ी मजबूत है। इस बार चुनाव में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि केरल में लेफ्ट का आखिरी किला ढहता है या नहीं, और अगर ढहता है तो सत्ता कांग्रेस के हाथ जाती है या भाजपा के। यहाँ पे कांग्रेस सत्ता के करीब पहुँचती हुई नजर आ रही है। भाजपा का जनाधार उस तरीके का मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये किला लेफ्ट का ढहता है तो आधिकारिक रूप से लेफ्ट के पास फिर कोई भी राज्य नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे CPI चाहेगी कि एक बड़ी जीत दर्ज करे, लेफ्ट अपना किला बचाए रखे। चुनाव पे हमारी खास नज़र होगी और चुनाव से जुड़े हुए सभी अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।